हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की क्या मॉर्निंग थॉट्स हैं, क्या मॉर्निंग फीलिंग्स हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं वो इस वक्त आपको लेकर, किस एनर्जीज में है वो, उनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे गाइस। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ओके, तो अपना मन शांत कर लीजिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव होकर ये रीडिंग देखिएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। ओके, तो चलिए अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए, उनका नाम ले सकते हैं, नाम दोहरा सकते हैं, उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस एनर्जीज में है वो। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अभी किस एनर्जीज में है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अभी किस एनर्जीज में है। कॉन्शियसनेस, ओके, द लवर्स, वाओ, ओके, सिजोफेनिया का कार्ड है यहाँ पर। ओके, अवेयरनेस, ओके, यहाँ पर है गाइडेंस। बॉटम से देख लेते हैं, प्रोजेक्शन। ओके, तो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के जोडिक साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिख रहा है, मेष, सिंह, धनु राशि। ओके, अभी और देखेंगे राशियां क्या दिख रही हैं टैरोट के थ्रू जब मैं क्लियरफाई करूंगी। आपके पार्टनर अभी सुबह तो बहुत ज्यादा प्यार फील कर रहे हैं, फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, एक लव्ड फील कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल ये याद कर रहे हैं। लवर्स का कार्ड है, इनको रियलाइज हो रहा है ना कि इसने मुझसे कितना प्यार किया है, वो मुझसे कितना प्यार करती थी या करता था, ऐसा कुछ ये फील करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। इनके दिमाग में कॉन्शियसनेस का कार्ड है। सुबह सुबह तो बस आप ही चल रहे हो, इस वक्त भी आप ही चल रहे हो और हो सकता है सोने से रात को, कल रात को सोते टाइम भी आप ही इनके दिमाग में थे और इन्होंने आपको ड्रीम में देखा है। और ऐसा मुझे एनर्जीज फील हो रही है कि ड्रीम में देख के कुछ अच्छे रोमांटिक ड्रीम्स, कोई अच्छा टाइम जो आपने स्पेंड किया हो या आप दोनों का रीयूनियन हो गया, कुछ ऐसा ये फील करते हुए मुझे रात में इन्होंने ऐसा कुछ सपना देखा है, ऐसी एनर्जीज फील हो रही है। बेसिकली ये ना आपसे कितना प्यार करते हैं या आपने इनको कितना प्यार किया था, ऐसा ये याद कर रहे हैं, अभी सोच रहे हैं, गहरी चिंतन में मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। फिर इनको ऐसा लगता है ना कि यार सपना तो इतना अच्छा था कि हम दोनों पास थे, चीजें सही थी, क्योंकि सपना भी कई बार क्या होता है, रियलिटी सा लगता है, पर जब आंख खुली तो देखा हकीकत तो कुछ और है। हकीकत में तो ये बहुत टेंशन में आ गए, मानसिक विकार मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो दूरियां आ गई हैं ना, जो प्रॉब्लम्स आई हैं, जो चीजें आप दोनों सेपरेटेड हो, नो कांटेक्ट में हैं, ये आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर देखो, पास्ट में कुछ भी हो, ये नहीं चाहते थे आपको कांटेक्ट करना या आपसे बात करना या आपको मैसेज करना, आपसे किसी तरीके से भी साथ में रहना, पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है करंटली ये मजबूरी जैसा फील कर रहे हैं। अब ये क्यों फील कर रहे हैं हम टैरोट के थ्रू क्लियरफाई करेंगे, बट मुझे दिख रहा है ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, मजबूर सा फील कर रहे हैं कि मैं कितना हेल्पलेस हूं, मैं कितना मजबूर हूं, मैं कितनी मजबूर हूं, मैं क्यों नहीं उससे बात कर पा रही हूं या कर पा रहा हूं, कुछ ऐसा ये फील कर रहे हैं। काश मैं उसे कॉल कर लेता, ऐसा कुछ ये फील करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको मिरर कर रहे हैं। इस समय आप कैसा फील कर रहे हो, उनको याद कर रहे हो ना, उनके बारे में सोच रहे हो, तो वो भी आपकी, क्योंकि प्रोजेक्शन का कार्ड है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, वो एनर्जीज में देख रही हूं। तो क्लियरफाई करके भी देखेंगे कार्ड्स को, ऐसी कोई एनर्जीज मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की, पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है आपको लेकर। आपको ऐसा लगता होगा कि शायद ये मुझे कहाँ याद करता होगा, कहाँ याद करती होगी, ये तो खुश है अपनी लाइफ में, या कुछ ऐसा फील होता है आपको। पर मैं आपको बता दूं, द लवर्स का कार्ड आया है, ये फर्स्ट श्योर आपको याद करते हैं।
यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर कॉन्शियसनेस का कार्ड क्यों है? यहाँ पर कॉन्शियसनेस का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स गाइड कीजिए, गाइड कीजिए। यहाँ पर कॉन्शियसनेस का कार्ड क्यों है? देखो पॉप आउट हुआ है, ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स का कार्ड, लवर्स का कार्ड, 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्या शो कर रहा है? प्यार शो करता है, लव्ड शो करता है। ये आपसे आज मॉर्निंग आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं, थोड़ा प्यार करना चाहते हैं, चीजें सही करना चाहते हैं, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने दिल की बात एक्सप्रेस करना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने आपसे अपने दिल की बात नहीं की, उस तरीके से ये आपको जता ही नहीं पाया आज तक। जो ये आपसे प्यार करते हैं ना, या आप करने लगे हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए। इनको ऐसा फील हो रहा है जब तक ये मेरे साथ थी या मेरे साथ था, मैं उसे इतना प्यार नहीं कर पाया या नहीं कर पाई जितना वो डिजर्व करता था। उसने मुझे कितना कुछ किया है मेरे लिए, कितना प्यार किया है, ऐसा मुझे दिख रहा है। बहुत सारा प्यार करना चाहते हैं। मैं वो एनर्जीज लिटरली बार बार देख रही हूँ और इनको ऐसा फील होता है कि मैं इससे जुड़ा हूं या ये मुझसे जुड़ी है, कुछ ऐसा ये फील करते हैं। ये मेरी तो एक अर्धांगिनी बोलते हैं ना, दूसरा अंग, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है। हो सकता है आप लोग मैरिड हो तो ऐसा फील कर रहे हैं, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो तो भी ऐसा फील कर रहे हैं आपके लिए ये मुझसे जुड़ी हुई है। कितनी मजबूरियां हैं, कितनी दूरियां हैं, जो चीजें हम दोनों के बीच में इतनी दूरियां आ गई या एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, ये मुझसे क्या हो गया, ये मुझसे क्यों हुआ, कुछ ऐसा भी सोचते हुए मैं यहाँ पर आपके पार्टनर को देख रही हूँ। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। इनको ऐसा लग रहा है आप दोबारा इनकी लाइफ में आ जाओ, या चीजें दोबारा से अगर सही हो जाएं आप दोनों के बीच में, तो ये आपको एज अ क्वीन बना के रखना चाहते हैं, एज अ किंग बना के रखना चाहते हैं, अपने सर पे बैठा के रखना चाहते हैं। हो सकता है आज तक ये ऐसा कर नहीं पाया आपके लिए, पर लिटरली अभी तो मुझे यही फील होते हुए दिख रहे हैं ये कि बहुत सारा प्यार, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का। आप कई टाइम से, कई जन्मों से एक दूसरे से प्यार करते हुए आए हो, हर बर्थ में, तो वो चीजें ये फील कर रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द लवर्स का कार्ड क्यों है? ओके, द लवर्स का कार्ड क्यों है? पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ फिर से 9 ऑफ कप्स का कार्ड पॉप आउट हुआ है। ओ माय गॉड, 8 ऑफ सोर्ड्स बॉटम से। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, देखो ये फंसे हुए हैं, या तो फैमिली की वजह से फंसे हैं, या कोई सिचुएशन हो सकती है, या फिर मुझे दिख रहा है किसी थर्ड पार्टी में ये फंस गए हैं। इन्होंने जो भी स्टेप लिया ना आपसे दूर होने का, जो भी किया, उसमें ये बेसिकली फंसे हुए मुझे दिख रहे हैं। ये नहीं चाहते अब उन चीजों में रहना। हो सकता है इनकी फैमिली इनको प्रेशर कर रही है कि उसको कॉल नहीं करेगा तू, या नहीं करेगी, उससे बात नहीं करनी है, उसके पास नहीं जाना है। कुछ ऐसा प्रेशर डालते हुए भी मैं इनकी फैमिली को देख रही हूँ, जहां पर ये बधा हुआ सा फील कर रहे हैं, अपने मन की नहीं कर पा रहे हैं, अपने मन मुताबिक चीजें नहीं कर पा रहे हैं, उस वजह से ये फंसे हुए मुझे दिख रहे हैं। इनकी फैमिली ऐसा शो कर रही है कि तुम्हें नहीं बात करना है, मतलब एक स्ट्रिक्टनेस। हो सकता है यहाँ पर फीमेल एनर्जीज मुझे दिख रही है। हो सकता है कोई फीमेल इनकी लाइफ में है, थर्ड पार्टी, जैसे मदर हो सकती है या सिस्टर हो सकती है, या कोई भी मदर फिगर टाइप, या फिर कोई रोमांटिक पार्टी। कुछ ऐसी चीजें दिख रही है जो इनको कंट्रोल करती है, डोमिनेट करती है, या करता है, या मतलब स्टेप नहीं लेने दे रहा है या नहीं लेने दे रही है आपकी तरफ, जिस वजह से ये बधा हुआ सा फील कर रहे हैं। नहीं बद के भी इनकी सोच भी बधी हुई है। देखो दिल तो इनका आपकी तरफ ही आने को तड़प रहा है, पर कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। पर इनकी एनर्जीज ऐसी है ना कि अभी उसकी भी नहीं सुनना चाहते हैं। उस थर्ड पार्टी की आज तक सुनते हुए आए हो फॉर श्योर, वो आप दोनों के बीच में लड़ाई लगाती हो, इनकी मदर हो सकती है, तो अब ये नहीं सुनना चाहते हैं। बेसिकली उनकी खुलकर जीना चाहते हैं अपनी लाइफ। यहां पर भी मुझे ऐसा दिख रहा है, झटपट से दौड़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं। एक जैसी एनर्जीज दिख रही है, आप विश फुलफिलमेंट हो इनकी। ओके, मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। इनको ऐसा लग रहा है दो प्यार करने वालों को कैसे ये अलग कर रही है। देखो हो सकता है कि पास्ट में ये सुनते थे, ये इनके पास कोई चारा भी नहीं था कमिटमेंट देने का आपको,
आपके सवालों से बचते थे, आपको नहीं दे रहे थे कमिटमेंट, प्रपोजल, कमिटमेंट, या कोई आगे आप पूछते रहे हो कि क्या सोचा है, क्या हमारी शादी हो पाएगी, क्या तुम मेरे साथ बढ़ोगे, क्या तुम मेरी तरफ तुम मेरा साथ दोगे। बहुत सारे यहाँ पर वादे भी हुए हैं, पर ये अपने वादों में खरे नहीं उतरे, जिस चीज का ये रिग्रेट भी कर रहे हैं कि मैंने गलत किया, ऐसा मुझे दिख रहा है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर सिजोफेनिया का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर सिजोफेनिया का कार्ड क्यों है? ये तो बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं। यहाँ पर सिजोफेनिया का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? एस ऑफ पेंटिकल्स, देखो बहुत टेंशन हो गया है इनको, बहुत डिप्रेशन हो गया है, इनकी सिचुएशन मानो जैसे हैंग हो गई हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत मानसिक विकार, डिप्रेशन में देख रही हूँ, बेसिकली स्ट्रेस में मैं देख रही हूँ इनको, मतलब इनकी सिचुएशन हैंग हो गई है। ये ना तो आपकी तरफ बढ़ पा रहे हैं, ना थर्ड पार्टी में रहना चाहते हैं, ना उनकी सुनना चाहते हैं, पर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ये हेल्पलेस से दिख रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि ये मन से ना इनको सुकून नहीं है, बहुत परेशान हो गए हैं। एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं आपके साथ, वो एनर्जीज दिख रही है मुझे यहाँ पर। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर अवेयरनेस का कार्ड क्यों है? अवेयरनेस का कार्ड क्यों है? अवेयरनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? गाइड कीजिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, देखो ये समझ चुके हैं कि जो थर्ड पार्टी है ना, फिर हैंगमैन का कार्ड आ गया, जो भी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में, रोमांटिक पार्टी है, चाहे फैमिली है, चाहे इनकी मदर है, चाहे कोई भी है, या कोई सिचुएशन है, ये समझ चुके हैं कि वो ये बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, दौड़कर आपकी तरफ आना चाहते हैं। आप देख रहे हो एक बाइक रखी है, ये लड़का दौड़ रहा है और बैठकर सीधे आना चाहता है, वो एनर्जीज में देख रही हूँ, पर ये आने नहीं दे रही है। तो कहीं ना थर्ड पार्टी, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के इंटेंशंस, थर्ड पार्टी की का जो चेहरा है ना, इनके सामने आ चुका है, ऐसा मुझे दिख रहा है। समझ चुके हैं कि थर्ड पार्टी नहीं आने देना चाहती है, हम दोनों का प्यार सक्सेस पे नहीं ले जाना देना चाहती है, आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहती है ये थर्ड पार्टी, ऐसा इनको समझ में आने लगा है, समझ चुके हैं बेसिकली। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर गाइडेंस का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पर गाइडेंस का कार्ड क्यों है? किंग ऑफ कप्स, देखो आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल ये फील कर रहे हैं और किसी ना किसी से हेल्प ले रहे हैं, किसी ना किसी से गाइडेंस लेते हुए मैं यहाँ पर इनको देख रही हूँ, किसी ना किसी से हेल्प लेते हुए मैं इन्हें देख रही हूँ, गाइडेंस लेते हुए। किसी ऐसे या तो कोई काफी एज में बड़ा है, समझदार है, आई डोंट नो, किसी से तो ये हेल्प ले रहे हैं, या कोई ऐसा कोई हीलर हो सकता है, या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, किसी से तो ये गाइडेंस लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, जो कि समझदार इंसान है आपकी तरफ आने के लिए, कि कैसे मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करूं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ताकि ये आपके साथ खुश रह सके, क्योंकि ये समझ चुके हैं आप, इनकी खुशी ना बस आपके साथ ही है। किसी से गाइडेंस लेते हुए मुझे यहाँ पर ये दिख रहे हैं, किसी समझदार इंसान से। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर प्रोजेक्शन का कार्ड क्यों है? यहाँ पर प्रोजेक्शन का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स गाइड कीजिए, यहाँ पर प्रोजेक्शन का कार्ड क्यों है? द स्टार, देखो आप भी ऐसा फील कर रहे हो कि ये आप दोनों में कितनी दूरियां आ गई, अब आप इनको रीच आउट भी नहीं कर पा रहे हो, कितना ना कॉल कर पा रहे हो, क्योंकि हो सकता है इन्होंने ब्लॉक किया है या आपने इनको ब्लॉक किया है। तो बेसिकली हम दोनों के बीच में कितनी दूरियां आ गई, क्या हम अब पता नहीं ये दूरियां कभी कम होगी या नहीं होगी, ऐसा कुछ आप भी फील कर रहे हो। क्या ये कभी मेरे पास आएंगे या नहीं आएंगे, या कॉल करेंगे या नहीं करेंगे, कुछ ये आपके दिमाग में चलता है। आप दूरी दूर से इनको देखते हो, इनकी इंफॉर्मेशन लेते हो, वैसा ही सेम इनकी फीलिंग्स भी है, क्योंकि प्रोजेक्शन के कार्ड को क्लियरफाई किया द स्टार ने। तो मुझे दिख रहा है ये भी ऐसा ही फील करते हैं कि हम दोनों के बीच में कितनी दूरियां आ गई हैं, कितना मैं उसको देख नहीं पा रहा हूं या नहीं देख पा रही हूं। दोनों ही आप दोनों ऐसा फील कर रहे हो, एक दूसरे को देखना चाहते हो, प्यार करना चाहते हो, बातें करना चाहते हो, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हो, न्यू बिगनिंग करना चाहते हो।
आप दोनों की एनर्जीज में यहाँ पर देख रही हूँ। तो आप दोनों ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप दोनों स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले रहे हो, गॉड पे ट्रस्ट कर रहे हो, गॉड से प्रे कर रहे हो, क्योंकि अब आपको यूनिवर्स, गॉड के अलावा किसी और पे विश्वास नहीं है, ना आपको ना इनको। और आप दोनों को लगता है कि अब हमें मिला सकते हैं, कोई मिला सकता है तो ऊपर वाला ही। तो ये चीज आप भी फील कर रहे हो। देखो, ऐसा आपका फील करना बहुत आपके रास्ते खोल रहा है, कहीं ना कहीं आपके धीरे धीरे रास्ते खुल रहे हैं। क्योंकि देखो, रास्ते खुल रहे हैं तभी तो ये आपसे आपका प्यार समझ पा रहे हैं। आप इसे पॉजिटिव वे में लो। आप सोचते हो कि अचानक से चीजें ठीक हो जाएं, अचानक से ये आ जाएं, आज रीडिंग देखी और कल सही हो जाए, ऐसा नहीं होगा। टाइम लगता है चीजें होने में, कितना प्रोसेस होने में टाइम लगता है। तो देखो ना कि कितना इनको फील होने लगा है आपके लिए। पहले हो सकता है ये इतना फील नहीं करते थे, आपको समझना नहीं चाहते थे, आपको अंडरस्टैंड नहीं करते थे, पर अभी आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, चीजें सही करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी के फेवर में ही रहते थे ना ये पास्ट में, तो अब ये थर्ड पार्टी का चेहरा भी इनके सामने आ गया है। अब थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं वो मन मुटाव, वो लड़ाई झगड़े मैं वो फील कर पा रही हूँ, वहां सुकून नहीं है, उनका चेहरा इनके सामने आ गया है। तो इतनी पॉजिटिविटी तो हुई है, जहां से इतनी पॉजिटिविटी हुई है तो वहां से और होगी, और रास्ते बनेंगे, आप लोगों के खुलेंगे रास्ते और रीयूनियन होगा। ठीक है, और फीलिंग्स देख लेते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, और क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, गाइड कीजिए यूनिवर्स। देखो, 8 ऑफ वॉन्ड्स बहुत जल्दी का कार्ड होता है, एक्सप्रेस करता है, इंस्टेंट एक्शन का कार्ड है। तो ये आपकी तरफ जल्दी से एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ ये हैप्पी फैमिली चाहते हैं, आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, या आपसे मैरिज करना चाहते हैं, या आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो आपके साथ बेसिकली हैप्पी फैमिली चाहते हैं। मैं वो देख रही हूँ। कमिटमेंट देना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना। यहाँ पर 2 कार्ड्स गिरे हैं, वाओ, द मैजिशियन का कार्ड। तो कहीं ना कहीं आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये मैनिफेस्टेशन पूरी भी होगी, क्योंकि मैनिफेस्टेशन कभी अधूरी नहीं होती। कभी ऐसा नहीं होगा कि मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी ना हो। हाँ, पर थोड़ा पॉजिटिव माइंड से करना होता है, इंटेंशन देनी होती है, करते जाओ, एक ना एक दिन जरूर मैनिफेस्टेशन आप दोनों की पूरी होगी। आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में आओगे और चीजें सही होंगी, क्योंकि इनको भी हर चीज होने के बाद पैसा भी हो सकता है, हो इनके पास सब चीजें हो, फैमिली भी हो, चीजें हो, पर इनको भी सुकून नहीं मिल रहा है। सब कुछ होने के बाद भी ये उदास हैं। आप देख रहे हो, आप भी उदास हो, ये भी उदास हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा सा फील कर रहे हैं, सैड हैं, परेशान हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, और फीलिंग्स बताइए। यहां पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, मैंने क्या कहा, यहाँ पर थर्ड पार्टी की एनर्जीज मुझे दिख रही है कि थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पर इनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जहां पर ये सुकून में नहीं है, नहीं चाहते हैं, अब थर्ड पार्टी की सुनना नहीं चाहते, थर्ड पार्टी को इग्नोर करते हैं। लिटरली अगर इनकी मदर बोलती है ना कि मत करना तो उससे बात, उसकी तरफ मत जाना, वो ऐसी है या वो ऐसा है, या कुछ भी बोलते हैं, अब वो लिटरली ये उनकी बात को इग्नोर कर लेते हैं। एक कान से सुना दूसरे कान से निकाला वाली एनर्जीज में देख रही हूँ। हो सकता है पास्ट में सुनते हो, पर अब की एनर्जीज तो मुझे यही दिख रही है भाई, आपके पार्टनर की। ओके, तो और मैसेजेस देख लेते हैं, और क्या मैसेजेस हैं, कैसा फील कर रहे हैं ये, क्या कुछ कहना चाहते हैं आपसे। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की और क्या एनर्जीज है, कैसा फील कर रहे हैं वो। ओके, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी। हमेशा तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड रहोगी या रहोगे, मेरे दिल में हमेशा रहोगे, और आज भी हो और कल भी रहोगे, हमेशा के लिए। वी आर इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअल्स येट व्हेन वी आर टुगेदर वी आर इनसेपरेबल। हम दोनों एक इंडिपेंडेंट हैं, इंडिविजुअल्स हैं, हम दोनों साथ में, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता था। जब अगर हम दोनों साथ हो जाएं तो हमको कोई भी अलग नहीं कर सकता। तो चलो चीजें सॉल्व करते हैं और साथ में आ जाते हैं। यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थॉट्स। तुम मुझे, मेरे अंदर की भावनाएं समझ जाती थी, मेरे अंदर के थॉट्स जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो तुम समझ जाती थी या समझ जाते थे। यू हैव मैजिक हैंड्स दैट कैन फिक्स एवरीथिंग। तुम्हारे हाथों में जादू था जो हर चीज सही कर देता था। आपकी बातों में ये ना एज अ हीलर आपको देखते हैं।
यू अंडरस्टैंड मी, तुम मुझे कितना समझती थी या समझते थे, मैं तुम्हें नहीं समझ पाया, नहीं समझ पाई, ऐसा ये फील कर रहे हैं। आई फील एट ईज वेन आई एम विद यू, तुम्हारे साथ में बहुत इजी फील करता था, बहुत लाइट फील करता, बहुत हैप्पीनेस फील करता था या करती थी, ऐसा इनको लग रहा है। टचिंग यू इज द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग्स एवर, तुम्हें टच करना चाहता हूं, तुमसे बात करना चाहता हूं, तुम्हें प्यार करना चाहता हूं या चाहती हूं, ऐसा ये फील कर रहे हैं। कितनी अच्छी फीलिंग्स थी जब ये आपको टच कर पाते थे पास्ट में, तो ऐसा कुछ ये फील करते हुए मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की पार्टनर की रीडिंग, मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपके पार्टनर के। रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे तो सुबह और रात को 2 टाइम रीडिंग आती है, पर स्टिल आप कर सकते हो, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस ऑल पे सेट कर दीजिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।